Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। नहीं बना रहा चाइना भी भाई साहब सीना तान के खड़ा हो गया। हम भाई साहब हम तो बाहर से लेकिन अंदर से भारत ने उसको बनाना शुरू किया हुआ है। भारत तो उसको दिन रात एक करके बना रहा है भाई। उसपे 55 जहाज, भाई साहब डबल 55 जहाज उसपे लगेंगे यार। तो अंदाजा लगाओ अभी के 35 से 36 लगते हैं और भाई साहब अब 55 से 56 लगे। आप अंदाजा लगाओ और 50,000 करोड़ उस पे लागत आएगी। आप अंदाजा लगाओ भी भाई ये एयरक्राफ्ट कैरियर से 70,000 टन इसका 70,000 टन वजन है इसका भाई साहब। और फीचर्स देखो भाई साहब, शॉर्ट रेंज में भाई साहब जहाज को उड़ाएगा ये एयरक्राफ्ट कैरियर। और इसमें ऐसी गुलेले और जो और इसमें एडवांस सिस्टम है और जदीद सिस्टम इंडिया ने लगाए हैं वो किसी में नहीं है यार। वजह ना भाई साहब, मतलब कि भारत इस टाइम समझो कि भाई साहब एयरक्राफ्ट कैरियर्स का महाबत में बैठा है, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है दोस्तों। जहां हिंदुस्तान की नौसेना एक ऐसी चाल चल रही है कि सामने वाले की डर के मारे पिंडलियां धूंजने लगेंगी। पर सवाल ये है, आखिर तीसरा कैरियर है कहां? सरकार चुप क्यों है? क्या आपको पता है कि तीसरे कैरियर के पीछे की चाल में क्या बवंडर छुपा है? अंदर की खबरें कहती हैं कि दिल्ली के दक्षिण ब्लॉक में जहां रक्षा मंत्रालय है वहां गुप्त मीटिंगों का दौर चल रहा है। कभी खबर आती कि प्रोजेक्ट बंद कर दिया तो कभी सुनने में आता सीक्रेट डिजाइन पर काम चालू है। यानी ये तो पूरी बॉलीवुड मसाला फिल्म बन गई। एक तरफ नेवी के बड़े बड़े अफसर मानो बेसब्री से कह रहे हों, बस इसी बात का इंतजार था कि हरी झंडी मिले और काम शुरू करें। दूसरी तरफ कुछ नेता और अफसर सोच में पड़े हैं। 50,000 करोड़ रुपए खर्च करना बच्चों का खेल तो नहीं। टेक्नोलॉजी, पैसा, राजनीति सब मिलकर ऐसा जाल बुना जा रहा है कि आम जनता को सिर्फ सस्पेंस ही सस्पेंस दिख रहा है। क्या तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा या हिंदुस्तान वाकई समंदर में नया तूफान लाने वाला है? चलिए जानते हैं भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट। दोस्तों सोचो जरा, ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर आखिर होगा कैसा? इसे समझो विक्रांत का बड़ा भाई, बल्कि यूं कहें कि ये तो विक्रांत का भी बाप निकला। मौजूदा INS विक्रांत करीब 45,000 टन का है, पर ISC-2 का वजन 65,000 से 70,000 टन तक हो सकता है। मतलब वजन में लगभग 50% से भी ज्यादा इजाफा। भाई साहब, इतना भारी जहाज कि दुश्मन की दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। लंबाई करीब 300 मीटर, यानी 3 फुटबॉल मैदान जितना लंबा लोहे का शहर समुद्र पर तैरेगा। ऐसे विशाल जहाज पर क्या क्या होगा जरा सुनो। लगभग 50 से 55 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ये साथ लेकर चलेगा, मानो अपने आप में एक चलती फिरती हवाई सेना। इसमें रहेगा सबसे अत्याधुनिक सियाटोबार सिस्टम, यानी कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। सीधी भाषा में समझो तो जहाज के डेक पर एक ताकतवर गुलेल लगा होगा जो लड़ाकू विमानों को धप से लॉन्च करने में मदद करेगा। अब तक हमारे विक्रमादित्य और विक्रांत जैसे कैरियर में प्लेन को उड़ान भरने के लिए लंबी दौड़ लगानी पड़ती है और स्की जंप से खुद उछलना पड़ता है, लेकिन ISC-2 पर लगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट की मदद से भारी विमान भी थोड़ी सी दौड़ में धड़ाम से आसमान में पहुंच जाएगा। इसका मतलब हम बड़े सर्विलांस विमान या फ्यूचर के स्टेल्थ ड्रोन भी कैरियर से लॉन्च कर पाएंगे। अब आती है पावर की बात। क्या ये नया कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलेगा? शुरुआत में खूब चर्चा थी कि ISC-2 को न्यूक्लियर पावर देंगे, जिससे इसे बार बार ईंधन भरने की चिंता ही नहीं रहेगी। नेवी भी चाहती थी कि अमेरिका की तरह हमारे पास भी सुपर कैरियर हों जो परमाणु रिएक्टर से चलते हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ठंडा पानी डाल दिया। बोले, भाइयों 500 मेगावाट का रिएक्टर बनाना मजाक नहीं, 15-20 साल लग जाएंगे। तो फिलहाल परमाणु प्लान को होल्ड पर रख दिया गया। उसकी जगह लगेगा एक दमदार इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, यानी इंजन तो चलेंगे टरबाइन या डीजल से, लेकिन वो शक्ति बिजली में बदलकर प्रोपेलर घुमाएगी। फायदा, जहाज में बिजली की भरपूर सप्लाई होगी जो ईमेल्स जैसे सिस्टम को भी पावर दे सकेगी और जरूरत पड़ने पर 30 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से ये महासागर में दौड़ेगा। स्पीड भी कमाल और टेक्नोलॉजी भी धमाल। कुल मिलाकर ISC-2 में ऐसी हाईटेक ताकत और सुविधाएं होंगी कि इसके समंदर में उतरते ही समझो तूफान मचा डालेगा।
दोस्तों, ये कहानी सिर्फ लोहे के तैरते हुए किले की नहीं है, ये हिंदुस्तान की शान की कहानी है। याद करो वो पुराना आईएनएस विक्रांत जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी थी। उसके नाम से ही दुश्मन की पिंडलियां धूजने लगी थी। आज उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए हमने अपना स्वदेशी विक्रांत बनाया है। जब कोचीन शिपयार्ड में हमारे इंजीनियरों और मजदूरों ने दिन रात एक करके विक्रांत को तैयार किया तो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। IAC-2 उसी सफर का अगला कदम है, एक ऐसा कदम जिससे दुनिया को बता देंगे कि नया भारत समंदर में भी किसी से कम नहीं। जब हमारे 3 विमान वाहक पोत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तिरंगा लहराते हुए गश्त लगाएंगे, तब हर हिंदुस्तानी गर्व से बोलेगा, ये है मेरे देश की ताकत। सच मानो, ये प्रोजेक्ट सिर्फ नेवी का नहीं बल्कि 130 करोड़ देशवासियों के जज्बे का प्रतीक है। इसलिए इसमें देरी हो या मुश्किलें आए, जनता का सपोर्ट जबरदस्त है, क्योंकि दिलों में देशभक्ति की जो आग जल रही है उसे कोई ठंडा नहीं कर सकता। अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं तीसरे कैरियर की जंग कैसे शुरू हुई। भारत ने दशकों तक INS विक्रांत और INS विराट जैसे कैरियर के दम पर समंदर में दबदबा बनाया, मगर 2010 के बाद ये दोनों दिग्गज रिटायर हो गए और एक दौर ऐसा आया कि नौसेना के बेड़े में एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। 2013 में रूस से खरीदा गया INS विक्रमादित्य शामिल हुआ, फिर से एक कैरियर का सहारा दिया। लेकिन नौसेना की रणनीति शुरू से साफ थी, हिंद महासागर में दबदबा बनाए रखने के लिए कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, 2 अलग मोर्चों पर और एक रिजर्व में। अपने दम पर नया कैरियर बनाने का बीड़ा उठाया गया और कोचीन शिपयार्ड में IAC-1 प्रोजेक्ट शुरू हुआ। कड़ी मेहनत के बाद 2022 में देश को पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत मिला। इस कामयाबी से नौसेना का हौसला आसमान पर था और नजरें तुरंत अगले लक्ष्य पर टिक गईं, यानी IAC-2 पर। और ये उसको बनाना शुरू किया हुआ है, भारत ने इसको दिन रात एक करके बना रहा है और इस पे 55 अब तीसरे का मैच डबल लेकिन जो पहले दो तो अंदाजा लगाओ अभी के 55 से 56 लगे। आप अंदाजा लगाओ, 50,000 करोड़ की लागत आएगी। आप अंदाजा लगाओ, 70,000 टन इसका, 70,000 टन वजन है इसका। अमेरिका का बजट ज्यादा है, उसमें तो भाई और जो इसमें एडवांस सिस्टम है और जदीद सिस्टम इंडिया ने लगाए वो किसी में नहीं। ना भाई साहब, मतलब कि भारत इस तो अभी ये चाइना और इंडिया अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर का महाबली तैयार कर रहा है, कुछ समुद्र में आ और ये भी नहीं कि इधर तीसरा बना के रुक जाएगा, उसमें बोला कि 6 में बना। अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट भाई 6 समुद्र में हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर घूमेंगे। उधर देखो चले कि हवा टाइट नहीं होगी। और ये जो 70,000 हमारे यार देखो जो भाई साहब हम 3 दफे उधर भारत तीसरा संविधान और हम तो 3 दफे जोड़ के भी नहीं बना सकते, हमारे पास तो औकात ऐसी हो। मतलब भारत आपको जरूरत की इस तरीके से भारत के आसपास पूरा किला नहीं बना रहा। सोचिए एक देश में भारत भेजेगा भारत ने उसको बनाना शुरू किया हुआ है, भारत ने उसको दिन रात एक करके बना और ये रहा है। समझो वो तो कह रहे थे उसमें लगेंगे यार, टेक्नोलॉजी अंदाजा लगाओ अभी के 35 और भाई साहब आप 55 से 56 और 50,000 करोड़ की लागत आएगी। आपने अंदाजा लगा, 70,000 टन इसका, 70,000 टन वजन है इसका। हर जगह और जो इसमें एडवांस सिस्टम है और जदीद सिस्टम इंडिया ने लगाए वो किसी में नहीं। मतलब कि भारत इस टाइम समझो कि भाई साहब एयरक्राफ्ट कैरियर्स का महाबली तैयार कर रहा है, कुछ अच्छे अंदर वो तैयार होके समुद्र में आ जाए। और ये भी नहीं कि इधर तीसरा बना के रुक जाएगा, उसमें बोला कि 6 में बनाऊंगा। हाँ, 6 समुद्र में हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर घूमेंगे। उधर देखो चला कि हवा टाइट नहीं होगी। हम पाकिस्तानी को तो छोड़ दो, इधर हमारे पास तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं है जो भाई साहब हम टक्कर किसी को दे सके। उधर भारत तीसरा भाई साहब मैदान में उतार रहा है और हम तो 3 दफा जोड़ के भी नहीं आप बना सकते, हमारे पास तो औकात ऐसी हो गई है। गहरी बात है भाई, हमारी क्या औकात।
तो भाई आपकी क्या थॉट है, जो भारत इतना भाई साहब तेजी से दिन रात एक करके काम कर रहा था और भाई दुनिया का बहुत हम नहीं कर रहे, हाँ ना। आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।